हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है बेसिक मैथ्स में। तो आज हम बेसिक मैथ्स में आपके लिए टॉपिक लाए हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है आज हम वो देखने वाले हैं और कहाँ यूज़ होता है वो हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब होता क्या है, किन्हीं भी दो नंबर में या तीन नंबर में जितने नंबर हम लेते हैं, एलसीएम हम कितने भी नंबर का निकाल सकते हैं, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम सिंप्लिसिटी के लिए 2 नंबर का यूज़ करेंगे। तो एलसीएम होता क्या है, तो एलसीएम ऐसा नंबर होता है जो 2 नंबर या 3 नंबर का के मल्टीपल के अंदर सबसे छोटा नंबर जो उनमें सब में कॉमन आए। आइए समझते हैं कैसे। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए 6 और 8 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 के मल्टीपल्स लिखेंगे। 6 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 6, 12, 18, 24, 30, 36 और एज ऑन चलते रहेंगे। तो अब हम 8 के मल्टीपल्स लिखते हैं। 8 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 8, 16, 24, 32, 40, 48 और एज ऑन चलते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो 24 है ये यहाँ पर कॉमन आया है, ठीक है। अगर हम 6 के टेबल को कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं 36 के बाद 42 एंड 48, तो आप देखोगे यहाँ पे 48 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 48 को निगलेक्ट कर देंगे, 48 को काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लोएस्ट नहीं है, स्मॉलेस्ट, लीस्ट नहीं है। लीस्ट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट ये नहीं है क्योंकि स्मॉलेस्ट जो है वो 24 है। तो यहाँ पर जो एलसीएम होगा, एलसीएम जो होगा वो होगा हमारा 24। ओके, तो अब एलसीएम को हम दूसरे तरीके से देखते हैं किस तरह से निकाला जाता है। जो सिंपल वे है एलसीएम निकालने का, तो एक हम वर्टिकल लाइन खींचेंगे और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे, जिन नंबर का हमें एलसीएम लेना है वो नंबर लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर हम 6 और 8 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या करना होगा, हम इसके अंदर प्राइम फैक्टर्स का यूज़ करेंगे, यानी प्राइम नंबर्स का यूज़ करेंगे। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो ऐसे नंबर होते हैं जो खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, यानी कि और किसी टेबल में आते नहीं हैं। तो ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड एज ऑन। तो ये जो कुछ नंबर्स हैं ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं। इन नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर। ये है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का यूज़ करके हम इनको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड मेथड कहते हैं, ठीक है। तो अब इनके अंदर प्राइम नंबर्स का यूज़ करेंगे किस तरह से। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रहे, इसके अंदर हम छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे कभी भी। हाँ, प्राइम नंबर का यूज़ करें तो बड़ा भी बीच में ले सकते हैं, लेकिन छोटे से चले तो एक सीक्वेंस बना रहेगा, ठीक है। दूसरा, प्राइम नंबर के अलावा हम और कोई नंबर इसके अंदर यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम प्राइम नंबर के अलावा कोई और नंबर यूज़ करेंगे तो हमारा आंसर रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम 2 का यूज़ करेंगे क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है और 8 आता है, ठीक है। तो 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8। फिर 4 जो है 2 के टेबल में आता है, तो हम फिर पहले 2 का टेबल ही लेंगे। अब 2 2 ज़ा 4 होता है और 3 जो है 2 के टेबल में आता नहीं है, इसलिए यहाँ पर 3 एज इट इज़ ले लेंगे, ठीक है। अब हम वापस से 2 के टेबल में 2 आता है तो हम 2 ले लेंगे और 3 एज इट इज़ ले लेंगे, और यहाँ पर हम 3, 1 और 1। यहाँ पर हमारा एलसीएम कंप्लीट होता है। अब देखते हैं एलसीएम किस तरह से निकलेगा। जो हमारे यहाँ पे प्राइम नंबर्स आए हैं, ये सारे नंबर्स, इन सारे नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ओके। यानी कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए कुछ नंबर्स और देख लेते हैं, कुछ बड़े नंबर्स देख लेते हैं। तो आइए हम 30 और 45 का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। 30 और 45 का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। 30 और 45 के एलसीएम के लिए हमें क्या करना होगा, सेम चीज़ जो अभी हमने
सीखिए। ठीक है, यहाँ पे हम 30 रख देंगे, यहाँ पे हम 45 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हम बच्चों को टेबल जो सिखाते हैं वो 10 टाइम्स तक ही सिखाते हैं, यानी कि 2 10s are 20, 3 10s are 30। लेकिन काफ़ी बच्चों को ये पूछा जाए कि भाई 30 जो है वो 2 के टेबल में आएगा, तो मना कर देंगे, परंतु ऐसा होता नहीं है। हम सबको पता है कि टेबल्स जो होते हैं वो 10 तक सीमित नहीं रहते, 10 टाइम्स तक सीमित नहीं रहते हैं, टेबल्स इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं। तो ये मालूम करने के लिए कि कोई नंबर किसी टेबल में फुल्ली डिवाइड होता है कि नहीं होता, उसके लिए आप आई बटन पे क्लिक करके आप हमारा वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसका एलसीएम किस प्रकार से निकलेगा। तो हम 30 है, 32 के टेबल में आता है, हमें पता है। ठीक है, तो 2 15s are 30 एंड यहाँ पे ये हो जाएगा 45। ओके, अब हमें पता है कि 15 जो है 3 के टेबल में आता है, हालांकि 45 जो है वो भी 3 के टेबल में आता है। तो हम 3 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 में कोई नहीं आता। 3 5s are 15 और 3 15s are 45। ओके, अब 15 जो है वो वापस 3 के टेबल में आता है, इसलिए हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे और यहाँ पर हम 5 लिखेंगे क्योंकि 5 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, तो 3 5s are 15, 5 1s are and 1s are। ठीक है, तो ये जो नंबर्स होंगे ये हमारा एलसीएम बताएंगे। देखते हैं एलसीएम कैसे निकलेगा। एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 3 × 3 × 5। ओके, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3s are 6, 6 3s are 18 एंड 18 5s are 90। तो इस नंबर का एलसीएम होगा 90। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए एक हम बड़ा नंबर और 3 नंबर के साथ एलसीएम करते हैं और बड़े नंबर्स लेकर देखते हैं। तो आइए अब हम निकालते हैं 64, 112 और 144 का एलसीएम। ठीक है, इसका एलसीएम थोड़ा बड़ा होगा, तो आइए करके देखते हैं। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींच लेंगे। ठीक है, नंबर्स को यहाँ रख लेते हैं 64, 112 एंड 144। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम 2 से शुरू करेंगे। तो 2 जो है 64, 30 2s are ओके, 2 56s are और ये 72s are। ओके, अब हम आप सिंपली इन नंबर्स को 2 से डिवाइड करके भी आंसर्स यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली डिवाइड करना नहीं आता, सिंपली नंबर उठाइए, 2 से डिवाइड कीजिए, यहाँ रखिए। इस नंबर को उठाइए, 2 से डिवाइड कीजिए, यहाँ रखिए। इस नंबर को उठाइए, 2 से डिवाइड कीजिए, यहाँ रखिए। ठीक है, अगर आंसर निकालने में दिक्कत हो तो। ठीक है, और सिंपली आपको ईजिली आता है डिवाइड करना, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब अगेन ये सारे नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 2 16s are 32, 2 28s are 56 एंड 2 36s are 72। ओके, अगेन सारे नंबर 2 से डिवाइड होंगे, फिर 2 ले लेंगे। 2 8s are 16, 2 14s are 28 एंड 2 18s are 36। ओके, अगेन सारे नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे, फिर 2 लिख लेंगे। 2 4s are 8, 2 7s are 14 एंड 2 9s are 18। अब देखिए 4 जो है वो 2 से डिवाइड होगा, बाकी 2 नंबर 2 से डिवाइड नहीं होंगे, तो हम लेंगे तो 2 ही, और 2 2 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 7 एज इट इज आ जाएगा, 9 एज इट इज आ जाएगा। फिर से 2 जो है 2 के टेबल में कट हो जाएगा, तो 7 एज इट इज आ जाएगा, 9 एज इट इज आ जाएगा। क्योंकि 7 और 9 प्राइम नंबर्स हैं, तो वो किसी और के टेबल में तो आने वाले नहीं है, इसलिए हम 1 टाइम 7 ले लेंगे और 1 टाइम 9 ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा एलसीएम कंप्लीट होता है। तो आइए एलसीएम निकालते हैं क्या होता है। तो किस प्रकार से करेंगे हम एलसीएम? एलसीएम जो होगा वो इन सब का जो है मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2, कितनी टाइम्स 2 है?
1 2 3 4 5 6 टाइम 2 है, तो ये 6 टाइम 2 हो गया, और फिर 7 और 9 है। अब क्योंकि ये नंबर बहुत बड़ा है, आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी, तो हम क्या करेंगे, इनमें से कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई करके दो भागों में बांट लेते हैं इन नंबर्स को। कैसे? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। तो यहाँ से यहाँ तक के जो नंबर है ये होते हैं 64, ठीक है, ये होते हैं 64। 64 को हम क्या करेंगे, 7 9 जा 63, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 64 और 63 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 4032। तो जो एलसीएम है, किसका एलसीएम, 64, 112 और 144 का जो एलसीएम है वो होगा 1032। ओके, आई होप आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अभी मैं आपके लिए कुछ सम्स दे रहा हूँ, इन सम्स को आप कंप्लीट कीजिए और चेक कीजिए कि आपको एलसीएम पूरी तरह से आया है या नहीं, ठीक है। और इसके आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एलसीएम का यूज़ हम कहाँ करते हैं। तो पहले सम कीजिए। तो ये है कुछ सम्स, आप इन सम्स को ट्राई कीजिए। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एलसीएम का यूज़ कहाँ होता है। तो एलसीएम का जो यूज़ होता है वो फ्रैक्शन नंबर्स को एडिशन या सब्ट्रैक्शन में यूज़ होता है। आइए देखते हैं किस प्रकार से। जैसे कोई दो नंबर है 1/15 एंड प्लस करेंगे इसको 3/45 से, ठीक है। इन दोनों नंबर को हमें क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो अब फ्रैक्शन वाले नंबर नॉर्मली कैसे प्लस होते हैं, जैसे कि 3/7 दिया हुआ है, इसको अगर हमें 2/7 से क्या करना है, हमें एडिशन करना है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं भाई, ऐसे सिचुएशन सिंपल सी बात है, नीचे 7 कॉमन है तो हम नीचे 7 लिख लेते हैं, और जो ऊपर के दो नंबर हैं इनको ऐड करके हम ऊपर 5 लिख लेंगे। तो ये सॉल्यूशन होगा इसका। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है यानी कि नीचे के जो नंबर्स हैं वो सेम नहीं है, जबकि यहाँ पर दोनों नंबर क्या थे, सेम थे। तो इनको सम करने के लिए हमें क्या करना होगा, नीचे के दोनों नंबर को सबसे पहले तो सेम करना होगा, और सेम करने के लिए क्या करना होगा, जो अभी हमने सीखा, क्या, एलसीएम, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं 15 और 45 का एलसीएम, ठीक है। तो 15 और 45 का एलसीएम क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो दोनों ही नंबर 2 के टेबल में नहीं आते, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 3 का टेबल, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 15 ज़ा 45, ओके। अब यहाँ पर 15 जो 3 के टेबल में आता तो 3, और यहाँ पर आ जाएगा 5 का 5, क्योंकि 3 के टेबल में 5 नहीं आता, और 3 5 ज़ा 15, और यहाँ आ जाएगा 5, 1 एंड 1। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, देखिए इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ये जो होगा ये हमारा एलसीएम होगा। क्या होगा, एलसीएम। 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, ठीक है। हमारा एलसीएम क्या आया, 45। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर तो 45 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर 45 ऑलरेडी है, तो इसके साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसके साथ कुछ नहीं करना है, हमें जो करना है इसके साथ करना है। कैसे, देखिए हमारा क्या है एलसीएम 45, हमें इसे 45 बनाना है। कैसे बनाएंगे भाई, अब जैसे भी बने वैसे बना देना, लेकिन मल्टीप्लाई करके बनाना है, ठीक है। तो 15 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं कि वो 45 हो जाए, तो 15 3 ज़ा। अब बोलेंगे भाई 15 का टेबल नहीं आया, तो चलो कोई बात नहीं, इसका भी सॉल्यूशन कर देते हैं। यहाँ पे जो नंबर्स आए होते हैं हमारे पास, उनमें से 15 को निकाल लेने का। 5 3 ज़ा 15, ये रहा 5 3 ज़ा 15। अब जो बच गया उससे मल्टीप्लाई कर लेने का, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ 3, अब नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया, इसीलिए ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा नीचे 45। अब क्योंकि यहाँ पर भी 45 हो गया, यहाँ पर भी 45 हो गया, इसलिए 45 को 1 टाइम लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे 3 1 ज़ा 3 और प्लस यहाँ का 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6/12,
45। ओके, क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से हम LCM का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया और एग्जांपल्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम कोशिश करेंगे और एक वीडियो इस टॉपिक पर लाने की। और अगर आपको समझ में आ गया है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है।